अस्सलाम वालेकुम। टकराव जीत का मैं आज के दिन के लिए आपको कहेंगे खुश आमदीद। बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए। एक और पाकिस्तान का बड़ा मैच, काशिफ शबीर साहब मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। और हम आज इंशाल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि हम अफगानिस्तान को आराम से ज़ेर कर लेंगे और कोई बहुत बड़ी परेशानी पाकिस्तान नहीं उठाएगा। गुज़िश्ता रोज़ कुछ एक्टिविटीज़ हुई, उन एक्टिविटीज़ का जिक्र कर देते हैं। पाकिस्तान ने थोड़ी ट्रेनिंग में अपने जो ड्रिल्स की हैं उसमें थोड़ी डिफरेंट टेक्निक का यूज़ किया। स्पिनर्स को खेलने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस की गई, पहले कर भी रहे थे। और थोड़ा सा कल टीम कोई 1-1.5 घंटा साथ बैठी है और 1-1.5 घंटा साथ बैठने की वजह से मुझे ये बहुत उम्मीद है कि टीम ने काफ़ी अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग की है। जो मामलात आपस में लग रहे थे कि यार हार रहे हैं, क्यों हार रहे हैं, कैसे हार रहे हैं, तो ये मामलात कल काफ़ी डिस्कस हुए और टीम के बीच हुए। सबसे अच्छी बात यह सीनियर्स आज आपको डिफरेंट एक नज़र आएगा इंशाल्लाह, और पाकिस्तान की टीम एक डिफरेंट मोमेंटम में दिखाई देगी। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस वक्त, क्योंकि टीम जब हार रही होती है तो हम तो यहाँ बैठ के बात करते ही हैं। टीम के अंदर जो टीम कैंप है उसके अंदर भी बहुत मायूसी होती है, परेशान होते हैं। कोई खुश तो होता नहीं होगा कि भाई हार रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है, रिलैक्स करें। उनको भी पता है कि पाकिस्तान भर में क्या चल रहा होता है, दुनिया भर में क्या चल रहा होता है। आज काफ़ी मुझे उम्मीद है कि डिफरेंट माहौल नज़र आएगा टीम का। कल काफ़ी अच्छी डिस्कशन रही है, हेल्दी डिस्कशन। शाहीन ने काफ़ी ज़्यादा बॉलिंग में एक तो ख़ुद बॉल की है शाहीन ने, फिर अपने साथ मुख्तलिफ बॉलर्स के साथ डिस्कशन भी की हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव साइन है काशिफ शबीर साहब। और मुझे लगता है कि ये बहुत टाइमली, इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। 1-1.5 घंटा टीम का साथ बैठना, क्योंकि बाहर तो जाने नहीं दे रहे वहाँ, तो भाई आप खुद ही बैठेंगे। आपस में बात की सारों ने की है, और टीम सिलेक्शन, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कल बात हुई। तो ये इसकी बहुत टाइमली ज़रूरत थी। देखें, जब आप इस लेवल पर होते हैं ना, तो वहाँ पर ये तो नहीं होता कि आपको बेसिक कोचिंग की ज़रूरत है। वहाँ पर सिर्फ आपका टेम्परामेंट सही करना होता है और आपका माइंडसेट जो है ना वो पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। बस ये आप कर लें, बाकी टेक्निक आपको आती है। आपको सिर्फ हल्की सी गाइडेंस चाहिए होती है सीनियर से, एंड आई एम श्योर पाकिस्तान के लिए सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बड़ी पॉजिटिव चीज़ है जो आपने बताया, लेकिन एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ पाकिस्तान को आना पड़ेगा। अच्छा, आज अगर पुरानी चीज़ें भूलनी पड़ेंगी। जरा डिफरेंट, मतलब एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक बड़े तरीके से पाकिस्तान जैसी अफगानिस्तान के सामने की टीम है, पाकिस्तान आज खेले, मुझे उम्मीद है, मुझे आज बहुत ज़्यादा उम्मीद है। क्योंकि जो हम देख रहे हैं, अब टीम को ना बस कोई टाइम तो है नहीं, अब लड़ना है, डू एंड डाई है, अब लड़ना है, हर मैच में लड़ना है। और हर मैच में अरसलान, आप तो ऐसे बात करें जिस तरह हमारा मैच जो है को बहुत ही कोई इनविंसिबल टीम के साथ पड़ गया है। हमारे लिए है। आप हमेशा उसके आगे स्ट्रगल करते ही दिखा। नो डाउट हमने उन्हें अभी तक वनडे जीतने नहीं दिया, नो डाउट। नहीं, हम हारे हैं, T20 भी नहीं जीतने दिया, वनडे भी नहीं हारे हैं। जब हमारे बायलैटरल सीरीज हुई थी दुबई में, हमारी जब बी टीम गई थी वर्ल्ड कप की, वो तो बी सी टीम को तो छोड़ देना। हाँ। लेकिन हमारी ये फुल फ्लैग टीम वर्ल्ड कप में तो आप एक बार भी नहीं ना इस तरह आपसे वो तो बायलैटरल सीरीज में भी हमने कोई मैच उनको नहीं जीतने भी दिया। वो तो हमारी सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, लेकिन थोड़ा सा पाकिस्तान टीम से डीमोरलाइज हुई है, स्पेशली आफ्टर द लॉस ऑफ ऑस्ट्रेलियन मैच। और ख़ास तौर पे हमारी बॉलिंग को दोबारा उठाने की बहुत ज़रूरत है। मैं तो ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के मैच में हमने बैटिंग फिर अच्छी की है, हम बड़े करीब तक पहुंच गए। 367 को चेज करते हुए आपने 300 प्लस स्कोर कर लिया, तो मेरा ख्याल है बैटिंग आपने ठीक की थी। बॉलिंग को बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन आप रिलाय करें फिर अपनी बैटिंग के ऊपर। टॉस जीतें, पहले बैटिंग करें। और आई एम श्योर कि अगर टॉस जीतेगा अफगानिस्तान, तो वो भी कोशिश करेगा कि पहले वो बैटिंग करे, ताकि पाकिस्तान को जो है वो उनकी बैटिंग के ऊपर अंडर प्रेशर कल के मैच पे अगर आप थोड़ी सी बात करना चाहें भाईजान, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात थी। कल दो बड़ी टीमों का मैच था, मेरा ख्याल है ये वर्ल्ड कप के सबसे टॉप टीम्स का कल मैच था। यार कल का मैच तो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ। अच्छा खेले, दोनों अच्छा खेले, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी कोहली की और इंडियन बैटिंग की। जिस हिसाब से उन्होंने टीम को आगे लेकर चले और जिस तरह उन्होंने मैच जिताया, वो बहुत ज़बरदस्त था, रिमार्केबल था। और दूसरी बात ये भी तारीफ करनी पड़ेगी कि जो बेंच स्ट्रेंथ है इंडिया की, वो भी कमाल है। आप देखें, शामी को लेकर आए, उन्होंने अपने पहले मैच में ही 5 विकेटें ले ली। अब फिर इंडिया एक वो जो है ना फिक्स में पड़ गया। शामी ने शो किया कि मैं बाहर बैठ के सीखा हूं। नहीं, अब फिर आप देखें इंडिया फिर फिक्स में पड़ गया कि अब अगले मैच में शामी को बिठाएं कि खिलाएं, क्या करें। शार्दुल ठाकुर की जगह या तो शामी को खिला लें, लेकिन वहां पर वो फिर बैटिंग एलिमेंट आता है। लेकिन क्या जरूरत है इंडिया को? इंडिया की इतनी बैटिंग, स्ट्रॉन्ग बैटिंग है। लेकिन कल तो देखिए, 4-5 तो आउट कर ले। कल देखिए उन्होंने हार्दिक पांड्या भी बाहर बैठे, उनकी इंजरी की वजह से वो भी बाहर बैठे। लेकिन सूर्या कुमार यादव का आना भी टीम के लिए बड़ा ही पॉजिटिव साइन है, और उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो लेकिन अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए, तो मैं कहता हूँ कि न्यूजीलैंड ने भी कभी किसी स्टेज पे गिव अप नहीं किया।
उन्होंने भी फाइट किया टिल द वेरी लास्ट बॉल। बहुत अच्छा किया। और 19 पे 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद इतनी लंबी पार्टनरशिप लेकर जाना, मिचेल के साथ पहली बार रविंद्रा तो खेलना। 40+ ओवर खेली है इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक, इससे पहले 40+ ओवर ही नहीं खेल पाई थी। खुद चेस करते हुए किसी मैच में इंडिया ने कहा भाईजान हम नहीं, इंडिया तो आपको पता है हमेशा से बेस्ट चेजर है, जबरदस्त चेस करते हैं ना पड़ी अभी तक क्योंकि टीम अच्छी है। चलिए जी, बदी उज़मा साहब ने भी ज्वाइन कर दिया। बदी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बदी भाई, बड़ी कोई शानदार परफॉर्मेंस रही कल दोनों टीम्स की। पहले ज़रा उस पर बात करते हैं, फिर आज वाले मामले पर। आज तो मुझे उम्मीद है एक खच जिसको हम पंजाबी में कहते हैं वो मारने जा रही है अफगानिस्तान, और वो कोई चौथा स्पिनर खिलाने की बात हो रही है। उनकी तरफ से कल मीटिंग में भी ये बातें हो रही थी। लग यही रहा चौथा स्पिनर खिलाया तो एक बैट्समैन कम करेंगे या एक बॉलर कम। बॉलर तो वो क्या कम करेंगे, फास्ट बॉलर कम। हाँ वो क्या कम करेंगे, वो मुझे लग रहा है रहमत की बात हो रही है, क्योंकि उनके पास विकेट कीपर के लिए और इन चीज़ों के लिए ऑप्शंस हैं। तो एक वही ऑप्शन है जो स्कोर नहीं कर रहा था, तो उन्होंने कहा शायद इसको कर ले। पर अभी तक खाली बातें हैं, अब टीम आएगी तो पता चलेगा। पर चले कल के मैच पे पहले बात करते हैं। क्या सिचुएशन देखी आपने इंडिया और न्यूजीलैंड की? देखिए असान भाई, सबसे पहले तो ये कि कल का जो मैच हुआ, देखिए दोनों टीमें नंबर 1 और 2 चल रही थी, क्योंकि इससे जो है एवरेज का फर्क था। लेकिन बहुत अच्छी क्रिकेट दोनों टीमों ने खेली है। और एक मौके पर आप देखें कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो 10 ओवर में सिर्फ 34 रन ही कर पाई थी। लेकिन उसके बाद उनके जो मिडिल ऑर्डर है उन्होंने कम बैक किया, खासतौर पर रविंद्रा ने, फिर मिचेल ने जिस तरीके से बैटिंग की, तो पता चला कि यहाँ पर उनकी टीम में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो आगे तक जा सकते हैं। यहाँ इंडियन बॉलिंग की हमें तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने शुरू के 10 ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग की। बीच में जो है वो पलड़ा जो है वो न्यूजीलैंड के बारी रहा कि वो 40 ओवर तक वो रन्स करते रहे। लेकिन फिर अगर आप देखेंगे 40 से 50 ओवर के दौरान 10 ओवर में सिर्फ 55 रन बने। वो जो न्यूजीलैंड का स्कोर था, अगर उस 10 ओवर में 80-90 रन बन जाते तो बेहतर पोजीशन में न्यूजीलैंड होता और ये मैच जीत भी सकता था। लेकिन यहाँ इंडियन बॉलर ने जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग की। और ख़ास तौर पर अगर आप बैटिंग की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में जो विराट कोहली ने एक बार फिर शो किया है कि उससे बड़ा बैट्समैन जो है वो रन चेस में कोई नहीं है। और इंडियन बैटिंग वैसे भी आप देखें बहुत बड़ी जो बड़ी बैटिंग लाइनअप है, लेकिन यहाँ वो जरूरत होती है कि एक अगर आउट हुआ, दूसरा आउट हुआ, तो फिर तीसरे ने मैच को संभालना होता है। हमारी जो टीम में ये चीज़ें नहीं हो रही, जो हमारे यहाँ कोई फिनिशर नहीं है जो मैच को फिनिश कर सके। इंडियन टीम में हर खिलाड़ी मैच फिनिशर है, चाहे वो हार्दिक पांड्या को ले लें, चाहे वो विराट कोहली को ले लें, चाहे वो राहुल को ले लें, रोहित शर्मा को ले लें, तो सारे मैच फिनिश। या फिर आप कल की तरह रविंद्रा को ले लें, दोनों तरफ के रविंद्रा जडेजा भी और सचिन रविंद्रा भी, ये चीजें। और अभी आपने कहा ना मुझे बड़ी उम्मीद है अफगानिस्तान से, तो ये तो वही वाला गाना मुझे याद आपने दिला दिया कि तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं टीम पाकिस्तान, तू कब कम बैक करेगी, यही हम भी इंतजार करते हैं। लेकिन कहने का मकसद है उम्मीद तुझे आज भी हमें है, कल भी थी, मैच शुरू हुआ उस वक्त भी थी, लेकिन ये उम्मीदें अभी हम कह रहे थे ना वापस आ सकते हैं। चले अब मैं जरा एक चीज और है काशिफ भाई, इसी में ये जो उम्मीद वाली बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि यार हमें ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर पॉजिटिवली सीखना और आगे बढ़ना चाहिए। एक तो आप हार छोड़ दें, हार के बाद आगे बढ़ना सीखें। दूसरा, आपके साथ सबसे बड़ा इशू ये हो रहा है कि आपकी बॉलिंग नहीं चल रही, जिस पर आप तकिया किए बैठे थे। अब बॉलिंग नहीं चल रही तो कल मुझे उम्मीद है जो मतलब अच्छा रहा सब कुछ, तो आज इंशाल्लाह एक पॉजिटिव नोट होगा। नहीं चल रही बॉलिंग तो फिर जाहिर है उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेट तो देखते हैं। बॉलर्स तो यही हैं आपके पास, वसीम जूनियर तो आप खिला नहीं सकते, जमान आप खिला नहीं सकते क्योंकि जमान साहब रिजर्व में ट्रैवल। अब यही ऑप्शन है आपके पास, हारिस रऊफ है, चाहे वो सेंचुरी कराए बॉलिंग में, रन दे देके या विकेटें ले, आपके पास यही ऑप्शन। हसन अली है, यही ऑप्शन है क्योंकि लाए आप उसको है एक रिप्लेसमेंट पर। शाहीन अच्छा लगा कि ऑस्ट्रेलिया के मैच में वो वापस आया, कम बैक हुआ, और जो लोग कह रहे थे कि नहीं शाहीन कहाँ शाहीन का, तो उसने उसका मुंह भी बंद करा दिया 5 विकेट लेके बड़ी टीम के खिलाफ। तो अब आपके पास ऑप्शंस में स्पिन में क्या है? आप दोबारा सलमान अली उसामा के साथ जाना चाहिए, डेफिनेटली उसामा को तो बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए, लेकिन सलमान अली आगा का एक ऑप्शन है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर नवाज सही नहीं कर रहा और सही फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है तो उसको वहाँ आप रिप्लेस कर सकते हैं। हारिस रऊफ को आप बिल्कुल नहीं कर सकते, हारिस रऊफ आपका की प्लेयर है, लेकिन यह है कि उसको थोड़ा गाइड कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि भाई आपने वेरिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है वो करनी पड़ेगी। और विकेट टू विकेट अगर आप याद करें पिछला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो गेंद वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप
और आउटसाइड द लेग स्टंप कर रहे थे, वहाँ उनको मार पड़ रही थी। और जो विकेट टू विकेट कर रहे थे वहाँ वार्नर जो है उसको ब्लॉक कर रहा था। तो थोड़ा सा लाइन लेंथ आपको बेहतर करनी पड़ेगी, लाइन और लेंथ का प्रॉब्लम है हारिस रऊफ को। अदरवाइज पेस उनकी इतनी है कि वो बैट्समैन को तंग कर सकते हैं। आपने कल देखा लोकी फर्गुसन ने, कल उसने अच्छी बॉलिंग की, उसने विकेटें भी ली और वही था जिसने शुरू में 2 विकेटें ली, लेकिन अपनी पेस से उसने डिसीव किया। तो हारिस रऊफ को पेस से डिसीव करना पड़ेगा, लेकिन आपको लाइन लेंथ ठीक करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया की तो विकेट्स बिल्कुल फ्लैट हैं। दूसरी बात है कि बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं। बाउंड्रीज जब आपको 55-60 की बाउंड्री मिल जाए तो वहां तो गेंद आपके एज से लग के भी छक्के हो रहे थे। अच्छा, और यही वहां हो रहा था। वापस बात करते हैं, स्पिन पे आते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो टॉस के भी करीब होंगे और फिर स्पिन पर भी बात कर लेंगे। उसामा मीर नवाज बिल्कुल निक में नहीं है, बैटिंग भी नहीं कर पा रहे, बॉल भी नहीं हो रही, करें क्या? यहाँ फंस जाते हैं कि शादाब को वापस लाएं या क्या करेंगे इसी कॉम्बिनेशन के साथ? जो चले वो तो आज देखेंगे, पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इनकी राय लेते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बदी भाई साथ थे ही थे और हैं भी, काशिफ शबीर साहब भी साथ हैं। हमें ज्वाइन कर लिया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इरफान सदुदई साहब ने। थोड़ा सा लेट आए इरफान भाई, इसलिए इरफान भाई पे है जुर्माना और इरफान भाई से हम करेंगे पहले बात। इरफान भाई, पिच रिपोर्ट आपने सुन ली, सारे हजरात ने कह रहे हैं जी बड़ी स्लो पिच होगी, और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो खबरें थी अफगानिस्तान कैंप से कि कहीं 4 स्पिनर ना खिला लें, तो क्या अफगानिस्तान ये कर सकता है? देखें, अभी जो पिच रिपोर्ट हमने सुनी, उन्होंने बताया कि पिच जो है वो काफ़ी स्लो है और वो उतर सकते हैं 3-4 स्पिनर्स के साथ। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो थोड़ा दिलेरी के साथ उतरेगा, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की वो पोजीशन नहीं होगी जो पिछले मैचों में रही है। बहुत ही डाउन शोल्डर के साथ, कॉन्फिडेंस बहुत लो रहा है। हर बंदा, मुझे यूँ लग रहा था कि हर प्लेयर अपनी बारी लगा रहा है, अपना मैच पक्का कर रहा है अगले इनिंग्स के लिए, अगले मैच के लिए। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की पिछले मैचों में, आज मुझे नहीं लगता कि बहुत ही हाई स्पिरिट के साथ ये खेलेंगे। अभी जो थोड़ी बहुत जो हमने विजुअल देखा वो बड़ी गप्पे शप्पे लगा रहे थे अफगानियों के साथ। तो पिछले मैचेस में हमने देखा कि हम कैसा हमारा कंपटीशन उनके साथ रहा है। तो अफगानी चाह रहे हैं कि ज़रा इनको ज़रा नॉर्मलाइज करें, ये गुस्से में ना आए, चूँकि इन्होंने भी बाउंस बैक करना है, तो वो ज़रा तरीके से इनको हैंडल कर रहे हैं। अभी तो यही लग रहा है। तो इसका मतलब डरे हुए हैं ना यार, सीधा कहे ना, अफगानिस्तान वालों को पता है ना टीम बड़ी है। अपसेट कर सकते हैं, अपसेट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं इरफान भाई, ये जो कल की खबरें थी, अभी मैंने शेयर भी की कि हमारी टीम पूरी 1-1.5 घंटा साथ बैठी, बड़ी अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, आपस में बातचीत हुई, इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, मुझे उम्मीद है आ जाएंगे। आज काफ़ी टीम जो है वो डिफरेंट माइंड फ्रेम के साथ उतरेगी। मैं बताऊं आपको, 4 खिला लें, 5 स्पिनर खिला लें, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है ये भी ओवर एक्टिंग होती है और ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाती है अक्सर अफगानिस्तान। मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना चाहिए किसी टीम को। देखिए, अफगानियों से तो आप उस तरह के प्लान्ड किस्म की चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बाहर बैठ के आप जितनी मर्जी मीटिंग्स कर लें, जितना मर्जी समझा लें, जब रस्से के अंदर उतरते हैं आप, उस वक्त जो ग्राउंड का माहौल है वो आपके ऊपर बहुत असरअंदाज होता है। मुखालिफ टीम की जो बॉडी लैंग्वेज है, उसके अलावा शुरू के ओवर्स कैसे जाते हैं, वो सारा पासा पलट देते हैं। आपके प्लान्स एक साइड पे रह जाते हैं, बाकी चीज़ें दूसरी तरफ आती हैं, बेशक आप 4-4 प्लान करके उतरें। तो अफगानियों की जो स्ट्रेंथ मेरा ख्याल है टॉस अगर आ रहा है तो हमें टॉस दिखाइएगा भाई, जब तक आता है तो मैं जब तक इरफान। अफगानियों की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी एग्रेसिवनेस है। दुनिया उसी को पसंद करती है, आईसीसी भी उसी को लाइक करता है, इसी वजह से इनको प्रमोट भी करते हैं, हाईलाइट भी करते हैं, डिफरेंट लीग्स में भी इनकरेज करते हैं कि जाएं वर्ल्ड लीग्स में, वहाँ पे एक्सपोजर मिले इनको और फिर वो कंट्रीब्यूट करें। टीम का भी मोराल थोड़ा अच्छा होगा, इंग्लैंड से जब जीत कर आई तो अफगानिस्तान का भी मोराल अच्छा है और अफगानिस्तान को थोड़ा एक्सपीरियंस आया होगा, ये बात बिल्कुल सही है। बदी भाई क्या कहते हैं जी? मेरा ख्याल टॉस आ रहा है, कह रहे हैं टॉस आ रहा है। अच्छा चलें, जब तक टॉस आता है, बदी भाई क्या कहते हैं अगर 4 स्पिनर के साथ चली जाए अफगानिस्तान? आज आ गया टॉस। देखिए, अगर बदी भाई टॉस आ गया, टॉस के बाद आपका पूरा मैच जरा। Pakistan, Hashmatullah Shahidi is captain of Afghanistan, and then Sir Richard Richardson is there and is overseeing things as the story. जी, मैं कोई 2 दिन हो गए ये बात कर रहा था कि मुझे जो खबरें थी अफगानिस्तान कैंप से वो आपके सामने आ गया। मैं नूर का जिक्र कर रहा था कि नूर को वो लोग खिलाने जा रहे हैं और एक पेसर को ड्रॉप करेंगे या रहमत को, दोनों में से एक की डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने फजल हक फारूकी को ड्रॉप किया, हालांकि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ज़्यादा बेटर बॉलिंग कर लेता है। अब बताएं जनाब अली, पहले बदी भाई आ गए जी 4 स्पिनर्स के साथ, जो मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, कल से कह रहा हूं मैं ये बात। बदी भाई आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हसन भाई, ये जो टॉस है, टॉस बाबर ने तो जीता है, लेकिन अब यहाँ पर आपके बल्लेबाजों की जिम्मेदारी है
कि अगर आप पौने 300 रन यहाँ पर लाजमी करने होंगे। लेकिन जो 4 स्पिनर की आप बात कर रहे थे वो वाकई सही है कि 4 स्पिनर के साथ जो है अफगानिस्तान कुछ सोच के ही मैदान में उतरा है, क्योंकि इस पिच पर उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ देखा होगा, जब आए उस वक्त भी कुछ देखा होगा, तो उनको ये पता चला होगा कि ये विकेट जो है वो स्पिनर को मदद करेगी। टॉस के दौरान उन्होंने भी कहा कि वो टॉस जीते तो पहले जो है वो बैटिंग करते। लेकिन देखिए बहुत ज्यादा मैचेस में हमने देखा कि टॉस का फर्क नहीं पड़ा, बहुत सी टीमें पहले बैटिंग करते हुए जीती हुई, फिर सेकंड बैटिंग करते हुए भी जीती हैं। तो यहाँ जो अहम रोल होगा वो जो अफगान के स्पिनर हैं उनका, और पाकिस्तानी बैटिंग को जो है ना वो किस तरीके से उनको जो है वो खेलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम आपको मालूम है कि स्पिनर पे बहुत ज्यादा लैग कर जाती है। तो आज आपका मुकाबला यानी कि आपकी बैटिंग का मुकाबला किसी फास्ट बॉलिंग से नहीं, बल्कि आपका मुकाबला जो स्पिन अटैक से है। तो अगर वहां पर अभी बाउंड्री की आप लोग बात कर रहे थे कि छोटी है, तो अभी बताया गया कि यहाँ पर बाउंड्री भी बड़ी है, एक तरफ 66 है, एक तरफ 70 है, तो नहीं, इतनी अच्छी छोटी खासी बड़ी है, बाउंड्री सिर्फ नहीं एक है। तरफ तो 59 है। यहाँ पर पाकिस्तान टीम को मेरे ख्याल में जी बिल्कुल, और यहाँ पर जो है पाकिस्तान टीम को अगर जीतना है तो मेरे ख्याल से उनको 275 280 रन्स करने होंगे, क्योंकि और उसके बाद जो है आपने जो स्पिनर खिलाया है, खास तौर पर आपने नवाज को बाहर किया और शादाब को लेके आए आपने। ये तो सही है क्योंकि नवाज भी मुसलसल जो है आउट ऑफ फॉर्म थे, ना बॉलिंग हो रही थी ना बैटिंग हो रही थी। लेकिन आप 2 लेग स्पिनर के साथ जाएंगे तो आप कहाँ उसको इस्तेमाल करेंगे, ये आपके लिए सोचना पड़ेगा कि हारिस रऊफ के साथ एक स्पिनर को लगाएं, या फिर शाहीन शाह अफरीदी के साथ एक स्पिनर को लगाएं, या फिर हसन अली के साथ एक स्पिनर को लगाएं। फिर आपके पास चॉइस है, उनके लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी है, तो आपके पास ऑफ स्पिन का जो इफ्तिखार है उसको भी आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आज के मैच में जैसे आप कह रहे थे उम्मीद तो मुझे भी है कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए। लेकिन असलम भाई मैं पहले एक बात कर रहा था कि हम 3 मैच जीत कर भी जो है वो सेफ नहीं है, अगले 3 मैच जीत कर भी सेफ नहीं है सही 5 है, में से, अग्री हमें कि 5 में 3 से मैच 4 जीतकर मैच भी जीत। सेफ नहीं है, ये बात मैं अग्री। काश भाई, मैच का फैसला जो स्टार्ट होता है ना वो टॉस से होता है। टॉस जीता, टॉस का फैसला ठीक है, बैटिंग बिल्कुल करनी गुड टॉस टू विन। ये तो हम शुरू से बात कर रहे थे। देखें पाकिस्तान की बैटिंग प्रेशर नहीं ले सकती, ये तो हमें बिल्कुल पता है। इसलिए पाकिस्तान की अगर कोई चीज़ प्रेशर ले सकती है तो वो है बॉलिंग से आप डिफेंड कर सकते हैं। जो ये बात कर रहे हैं ना कि 250, मेरा समझता ये हूँ, अगर आप अफ़गानिस्तान के स्टैट्स देखें ना तो 240 से अबव 30% है अफ़गानिस्तान का विनिंग रेशो, लेकिन 240 से नीचे तकरीबन 62% उनका विनिंग रेशो है। इसका मतलब है कि 250 तो एटलीस्ट आपको बनाने ही बनाने हैं अगेंस्ट अफ़गानिस्तान। इस विकेट के ऊपर चूंकि ये स्लोअर साइड पर है, लो साइड पर है, सेकेंड इनिंग में ये मज़ीद स्लो हो जाएगी, मज़ीद लो हो जाएगी, इसलिए बॉलर्स को मदद करेगी, डेफिनेटली मदद करेगी। ड्यू फैक्टर ना हुआ तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को फ़ायदा होगा दूसरी इनिंग में। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलना पड़ेगा। पहले 10 ओवर में पाकिस्तान ये सोच ले कि 35-40 रन भी हमें एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन विकेट एक भी गिरना हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। बाबर आजम को आना चाहिए क्रीज पे तकरीबन 15वें ओवर के अराउंड, वहाँ बाबर आजम आए और फिर पाकिस्तान स्कोर को आगे लेकर चले। पाकिस्तान यहाँ पर ओवर एम्बिशियस मत हो, पाकिस्तान यहाँ पर 350 का टारगेट लेकर दिमाग में मत जाए। 280 इज सफिशिएंट फॉर पाकिस्तान विद द अटैक दैट दे हैव, बोथ पेस अटैक भी और स्पिन अटैक भी। इसलिए पाकिस्तान को उस हिसाब से गेम को प्लान करना पड़ेगा। और शादाब का इंक्लूजन मैं समझता हूँ ये फिर बेहतर हो गया, लेकिन ये अच्छा किया पाकिस्तान ने कि उसामा मीर को रखा साइड के अंदर। और आई एम श्योर कि इस विकेट के ऊपर हारिस रऊफ को बेहतर बॉलिंग करनी पड़ेगी। अगर यहाँ हारिस रऊफ तेज़ गेंदें कराएगा तो बहुत पिटेगा। यहाँ पर वेरिएशन बहुत ज़रूरी है। देखें जो विकेट स्लो और लो होती है ना, वहाँ में जितना तेज़ आप कराते हैं उतनी गेंद मज़े की बनकर आती है, क्योंकि पेस तो है नहीं। विकेट पे अगर आप 150 फेंकेंगे ना तो बैट्समैन के पास जब पहुँचेगी तो 130 पहुँचेगी, लेकिन अगर आप फेंकेंगे 130-35 तो बैट्समैन के पास 120-25 पहुँचेगी, जो कि इसको खेलना टाइम करना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले के ब्रेक में इरफान भी ठीक है, ओके ठीक है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो बाबर आजम के गिर्द ही घूमती है, तो आज बाबर आजम के लिए बड़ा टेस्ट है, उन्हें परफॉर्म करना होगा। उन्हीं को देख के टीम का मोराल बुलंद होता है। कुछ दोस्त हैं उनके, सबको पता है, इमाम भी उन्हीं से कॉन्फिडेंस लेते हैं, शादाब भी उन्हीं से कॉन्फिडेंस लेते हैं, जो हमारे विकेट कीपर है वो भी उन्हीं के साथ उनका डिटेल बात करते हैं। ये इरफान भाई आ गए यार, साफियों वाली बात में वापस आता हूँ, ब्रेक से इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और इरफान भाई, जाते जाते हम ये बात कर रहे थे कि टॉस ठीक है जीता, बैटिंग का फैसला ओके, शादाब का वापस आना और नवाज का बाहर होना ये भी ठीक है।
देखिए डिसीजन अब जब शादाब परफॉर्म करेंगे तभी पता चलेगा कि उनकी बॉल लैंड कर रही है नहीं, या फील्डिंग में कैसा वो करते हैं, या बैटिंग में उनकी क्या अभी उनकी परफॉर्मेंस है। तो ये तो देखना पड़ेगा अभी जब वो आएंगे फील्ड में। लेकिन एक्सपेक्ट करना चाहिए कि शादाब अच्छा खेलेंगे, उनका स्पिरिट नॉर्मली हाई रहता है, वो बड़े हाईली मोटिवेटेड प्लेयर हैं और खिलाड़ियों से मिलजुल के चलते हैं। तो वो आने से पहले मुझे लगता है प्रिपरेशन की होगी, और उनके ऊपर दबाव अपनी जगह पे है, दबाव को हैंडल करना जानते हैं। काफ़ी लीग मैचेस खेल चुके हैं, इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं। लेकिन जो इस वक्त मैच अभी जो शुरू हो रहा है उसमें बाबर आजम का एक दफ़ा फिर मैं कहूँगा कि रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लेफ्ट हैंड हमारे प्लेयर हैं ओपनर इमामुल हक, उनको डॉट बॉल से अवॉइड करना होगा, क्योंकि वो जब डॉट बॉल खेलते हैं तो दूसरे एंड पे जो हमारे टेक्निकली बहुत ही साउंड प्लेयर हैं, सारा प्रेशर उनके ऊपर आ जाता है, अब्दुल्ला शफीक के ऊपर। तो अब्दुल्ला शफीक को लंबी इनिंग्स खेलनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अब्दुल्ला शफीक बाबर आजम बिल्कुल क्वालिटी वाइज ऑलमोस्ट बहुत करीब है। तो दोनों में से एक न एक को लंबी इनिंग्स 30-35 ओवर्स तक जाना होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि दूसरे एंड पे जो प्लेयर है वो डॉट बॉल ना खेले, स्ट्राइक को रोटेट करे, अच्छी बॉल मिले तो उसको बाउंड्री के बाहर भेजे। क्या कहते हैं, डॉट बॉल्स में से काफी मसला बना हुआ है हमारा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इशू है। सब टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा डॉट बॉल खेले हैं मोहम्मद रिजवान ने। हाँ जी। और लेकिन दूसरे फ्लिप साइड ये है कि उसने सबसे ज़्यादा स्कोर भी पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान ने किया। तो ये लेकिन देखें अगर ना खेली होती तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। लेकिन ये डॉट बॉल आपको बताती है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस या फिर आपका माइंडसेट क्या है। नहीं, कॉन्फिडेंस देखें, जब आप डॉट बॉल नहीं खेल रहे होते इसका मतलब है कि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि अच्छी गेंद पे आप सिंगल ले लेते हैं। अच्छी गेंद आ जाए आप सिंगल ले लेना, बुरी बॉल आए तो बाउंड्री से बाहर फेंक दें, ताकि आप ना स्ट्राइक रेट जो है उसको मेंटेन करें, प्रेशर ना क्रिएट हो। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा 2 टेक्निकल प्लेयर हैं पाकिस्तान के पास, मैं कहता हूँ 2 की बजाय 3 टेक्निकल प्लेयर पाकिस्तान के पास आ गए हैं। सऊद शकील भी बहुत टेक्निकली वेरी वेरी साउंड। सऊद शकील जो है स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन आज पाकिस्तान को एक एहतियात स्पिन कर भी लेता है। हाँ, लेकिन एक एहतियात पाकिस्तान को करनी पड़ेगी। पाकिस्तान को आज बैक फुट पे कम से कम जाना है, फ्रंट फुट पे कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा खेलने की। एडवेंचर कर लिए, क्योंकि देखें जो विकेट स्लो और लो होती है ना, वहाँ आप बैक फुट पे गए नहीं और आप फंसे नहीं, बाहर गए। जी हाँ, बाहर गए नहीं, इसलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि आपको बल्ले को पैड से आगे रखना पड़ेगा, ताकि पैड पे कम से कम आज गेंदों को टकराना है, क्योंकि आज मुकाबला है स्पिन के साथ। आज तो आपका स्पिन के साथ टकराव है। और पाकिस्तान एज एन एशियन कंट्री, एशियन क्रिकेटिंग नेशन, आप वैसे ही अच्छे खेलते हैं अगेंस्ट स्पिन, लेकिन आपको फुटवर्क तो यहाँ पर पाकिस्तान में जो भी खेलता है वो स्पिन को बहुत ज्यादा, लेकिन अरसलान डोमेस्टिक में भी, और हम स्पिन के आगे क्यों फंस रहे हैं, समझ बिल्कुल वो कहते हैं ना देसी जुबान में, बिल्कुल बकरी हुए हैं। हाँ, क्यों? और हुआ ये कि अटैक नहीं कर रहे ना, प्रोएक्टिव नहीं है। देखें, जब तक आप कदमों का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना स्पिनर्स के लिए, तो आप अच्छा नहीं खेल सकते। अगर कदमों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो स्पिनर तो फिर एक लाइन पकड़ लेगा आपके लिए। कल डैरल मिचेल ने क्या किया, वो यादव के अगेंस्ट उसने कदमों का इस्तेमाल किया, स्ट्राइक किया। जब कदमों का इस्तेमाल किया तो फिर स्पिनर सोचता है, फिर वो सोचता है ना कि अब मैं पीछे फेंकूं आगे फेंकूं, वहीं वो गलती करता है। जब आप उसको एक रूम दे देंगे कि ये गुड लेंथ का एरिया, यहाँ फेंकी जाओ और मैं आराम से पाँव निकालूंगा, रोकी जाऊंगा आपको, तो बस फिर तो आसान हो गया काम उसके लिए। इसलिए आज इनको अटैक करना पड़ेगा स्पिनर्स को, और कदमों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो विकेट कीपर है दुनिया में इस वक्त, श्रीलंकन विकेट कीपर देखे टेक्निकली बहुत साउंड, बैटिंग में चूंकि 50 ओवर विकेट के पीछे खड़ा होता है, विकेट को रीड कर रहा होता है, गेम को रीड कर रहा होता है, और सबसे बेहतर अंडरस्टैंडिंग मेरा ख्याल है मैच में उसकी होती है। तो इसलिए आप देखिए साउथ अफ्रीकन विकेट कीपर कितना टेक्निकली साउंड, टीम उसके ऊपर रिलाई कर रही होती है, उसकी इनिंग्स मैच का पासा पलटती है। श्रीलंकन विकेट कीपर और इंडिया ने भी देखें फुल टाइम विकेट कीपर नहीं खिलाया, बैट्समैन विकेट कीपर खिलाया, और उसका एडवांटेज केएल राहुल को मिल रहा है। नीचे नंबर पे आके कितना अच्छा स्पिन को भी खेल रहा है और फास्ट बॉलिंग को भी खेल रहा है। हमारे जो विकेट कीपर है रिजवान, आज उनके लिए चांस है, क्योंकि उनके पास उस तरह की शॉट्स नहीं है, स्वीप शॉट्स हैं, तो वो स्पिनर है, आज उन्होंने लकीली खिला लिए हैं, तो मेरा ख्याल है उनके लिए ये एडेड एडवांटेज होगा। विकेट कीपर जो है ना, वो तो हर वक्त बैटिंग कर रहा होता है, क्योंकि वो हर वक्त गेंद को हाथ से जज कर रहा होता है। सही बात है, फंसा होता है उससे तो पूरे बेचारे को 100 के 100 ओवर पिच पे रहना है, बैटिंग करनी पड़ती है उसको, क्योंकि उसने तभी तो गेंद को बैट करनी है, 100 ओवर पिच पे है। जी बदी भाई क्या कहते हैं सर, स्पिनर खिला लिए फिर 4 और हम थोड़ा सा ये कि पहले बैटिंग कर रहे हैं, शादाब की वापसी हुई है, नवाज बाहर है, क्या कहते हैं? देखिए असान भाई, अभी हम तो सब कह रहे हैं कि कदमों का इस्तेमाल करना चाहिए, फ्रंट पे ज्यादा खेलना चाहिए, बैक फुट से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आप अगर देखें तो इस टीम में अगर आप किसी भी जो हमारे बैट्समैन हैं उनको उठा के देख लें तो कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो स्पिनर को सही साउंड तरीके से खेल सके। सवाई मैंने एक अब्दुल्ला शफीक को देखा है कि थोड़ा स्पिनर को अच्छा खेल लेता है,
और बाकी जो आप कहते हैं ना डॉट बॉल, तो इमाम उल हक जो है वो स्पिन, जब आपके एक तरफ से फास्ट बॉलर होगा एक तरफ से स्पिनर होगा तो वो डॉट बॉल लाजमी खेलेंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि 4 स्पिनर को खेलना पाकिस्तान के लिए आज चैलेंज होगा। सब कह रहे हैं कि बाबर रन करेगा, रिजवान रन करेगा। देखिए रिजवान के पास जो है वो टेक्निकल तौर पर कोई बड़े शॉट नहीं है। वो आप देखें टांग रख के या तो जो स्क्वायर पे मार देता है या मिड विकेट में मार देता है। और अभी भी देखें जो वर्ल्ड कप के 4 मैच जो हैं, एक भी मैच में रिजवान ने सीधा शॉट नहीं खेला। तो जो बंदा कदमों में इस्तेमाल करता है वो ज्यादा सीधे शॉट खेलता है। आप मिचेल की बात करें तो कल वो जब स्पिनर पे बाहर निकल रहा था तो सीधे शॉट खेल रहा था। तो हमारे पास वो पे छक्का बड़े प्यारे मारे यादव को। जी जी। अच्छा बदी भाई, ये जो डॉट बॉल्स हैं, आप हम इमाम की बात कर रहे हैं यार, पूरी टीम हमारी बहुत डॉट बॉल्स खेलती है। तो देखिए आज से नहीं खेल रहे हम, तो काफी पुराना डॉट बॉल खेल रहे हैं तो, लेकिन आज तो आपके पास फास्ट बॉलर तो आपके सामने है ही नहीं कि आप चलो सिंगल डबल निकाल लेंगे। और हमारे बैट्समैन सिंगल में जहाँ 2 बन रहे होते हैं वहाँ कोचिंग की ये होती है कि एक ही बना के करें। कल अब आप अगर विराट कोहली की बैटिंग को देखें भाई, उसने 50 ओवर फील्डिंग की है और ऐसी फील्डिंग की है कि वो लग ही रहा था कि अकेला फील्ड कर रहा है। फिर उसने 50 ओवर बैटिंग की है और बैटिंग के दौरान वो सिंगल और डबल 7 चौके और 2 छक्के, बाकी उसने सिंगल डबल किए हैं। उसकी फिटनेस लेवल को चेक करें, वो पूरे मैच को अकेला लेकर जो है भारत को जिता। सर एक टाइम पे विराट कोहली की 39 बॉल्स थी और विराट कोहली के 19 रन थे। फिर जो उसने कन्वर्ट किया उसको खड़ा होके, वो जो बदी भाई बात करें, मैं वापस आता हूँ इस पे, आप लोगों से जरूर बात करूंगा कि इन चीजों से बड़ी टीम्स जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो सीखते भी हैं। और विराट तो ऑब्वियसली एक सबके लिए मिसाल है। मतलब हम उसको क्या कहें कि भाई इतना बड़ा प्लेयर है, ये भी नहीं कह सकते कि ये कमजोरी तो वो कमजोरी। बैड पैच था तो उसमें भी 50 की एवरेज मेंटेन रखी है उसने। ये नहीं समझ आता किसी को कि वो बेचारा 50 कर रहा था तो कहते थे बड़ा बुरा टाइम है। भाई इस पे इतना बड़ा प्लेयर है कि उससे एक्सपेक्ट करते थे कि सेंचुरी हो। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। पहुंच चुकी है ग्राउंड में और इमामुल हक अब्दुल्ला शफीक दोनों जपियाँ डाल रहे हैं। अभी जब स्कोर करेंगे फिर इनको बुरे लगेंगे, अभी तो सारे जपियाँ डाल रहे हैं ना। तो इंशाल्लाह अब्दुल्ला यार ही इज़ डूइंग गुड। और अब्दुल्ला ने काफ़ी इम्प्रूव किया है, क्योंकि अब्दुल्ला को शुरू में हमने देखा वो आया तो थोड़ा, हर बंदा होता है टेक्निकली बहुत साउंड है। हाँ, उसको ये चीज उसको एज दे रही है। इसका जो है ना हैंड आई कोऑर्डिनेशन, वो देखें कितनी परफेक्ट जाती है सर। बैट और पैड बिल्कुल जबरदस्त जाता है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ऑफ रिकॉर्ड जो हम डिस्कस कर रहे थे, मैं बदी भाई को भी स्पेन करूंगा आप लोग। बाबर की मुझे ये चीज पसंद भी है, उसके पास सारे शॉट्स हैं, फुटवर्क बहुत अच्छा है, हर चीज है बाबर के पास। बस प्रेशर बहुत आ गया उस पर, एक तो कैप्टनसी का भी, और दूसरा ऊपर तले जब 70 करके आउट हो जाए बंदा अपनी गेम करके, और फिर जब टीम को मौका चाहिए हो उसके साथ खड़ा होने वाला कोई ना हो तो फिर अच्छा। अक्सर मैचेस में ये देखा है हमने कि बाबर अकेला खेल रहा है तो खड़ा। अब बाबर नहीं खेल रहा तो आपको पता लग रहा है कि पिछले 8-4 मैचेस में बाबर नहीं चला तो लग पता गया हमें कि भाईजान ये तो लेकिन आपने जो 2 मैच जीते हैं वो बाबर के बगैर, मैं यही कह रहा हूँ ना, ऐसा होना चाहिए यार, यही होना चाहिए। कई मैच विनर्स होने चाहिए। विलियमसन के बगैर जीत रहे हैं ना, बिल्कुल, और बल्कि उससे ज्यादा बेहतर खेल रहे हैं। क्यों जी इरफान भाई? बिल्कुल ऐसी है। देखिए जब मुझे लगता है कि जब प्लेयर थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाता है, 20-25 रन कर लेता है और उसके बाद जब वो विकेट देता है तो मेरा ख्याल है उसके लिए हार्ड पनिशमेंट होनी चाहिए। अब बाबर 1-2 उसके पास शॉट्स में जहाँ पे मुझे लगता है कि जब उसको शॉर्ट पिच पड़ती है स्पिन बॉल जिसको वो मिड विकेट पे फेंकना चाह रहा होता है, उसकी फेवरेट भी होगी, आउट भी हो रहा है, वो ट्रैप किया होता है उन्होंने, पीछे फील्डर ने लिया होता है, ऊपर दायरे में फील्डर रखा होता है और वो ऊपर से खेलना चाह रहा होता है और शायद यानी समटाइम्स वो तेज बॉल कर देते हैं और वो लेट हो जाता है। तो ये चीज़ें भी उसको समझ नहीं होंगी। दूसरा वो जो है वो पैड पे थोड़ा सा वीक है मुझे लगता है, क्योंकि उसने इतना अरसा अपनी ड्राइव के ऊपर काम किया, बैक फुट फ्रंट फुट के ऊपर, और फिर उसका एक नाम भी बना इन शॉट्स में, दुनिया जानती है उसको। तो इस सारे अरसे में मुझे लगता है कि वो लेग साइड पे जो है ना काफ़ी वीक साबित हो रहा है। अब वो उसने काम करना शुरू किया होता तो लेग साइड पे बहुत अच्छा खेलता, लेकिन वो खूबसूरती नहीं है उसमें जब वो लेग साइड पे शॉट खेलता है। लेकिन आप ये देखें T20 में जब हम देख रहे थे वर्ल्ड कप, तो बड़ी हम क्रिटिसाइज करते थे कि स्ट्राइक रेट तेज नहीं है, स्ट्राइक रेट तेज नहीं है। उसके बाद हमने देखा बाबर ने उस स्ट्राइक रेट पे काम किया, इम्प्रूव किया, बेहतरी लेकर आया। इसमें भी कर लेगा। तो और अभी उम्र ही कितनी है बाबर? सर बहुत क्रिकेट पड़ी है, बहुत टाइम पड़ा है। आप ये देखें पहली गेंद से हमें नजर आ रहा है कि विकेट पे उस तरह की बल्ले पे गेंद नहीं आ रही, और मेरा ख्याल है जो पेस होगी ना नवीनुल हक की, वो भी कंट्रोल से कराएगा। पेस होगी वो नहीं, वो कराएगा, कंट्रोल से कराएगा, क्योंकि उसको पता है तेज कराने से बहुत ज्यादा मजे की जाएगी। जी बदी भाई, बाबर आजम वाली बात जरा कर रहे थे कि हर शॉट है, बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन शायद बोझ ज्यादा है टीम की कैप्टेंसी वाला भी और बाकी टीम की परफॉर्मेंस का भी।
तो शायद इस वजह से थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था। आज इंशाल्लाह हमें ज़रूरत भी कम पड़े बाबर की, उससे पहले ही मामला बेहतर खेल लेंगे दोनों। लेकिन क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि वो टेक्निकल बड़ा साउंड प्लेयर है, उसके पास कवर ड्राइव है, उसके पास क्वालिटी वाला शॉट है, सीधा बड़ा अच्छा मारता है, वे उसके पास जो है ना हर किस्म का शॉट है। लेकिन अभी होता ऐसा है कि एक आप कप्तान भी है और कप्तान का प्रेशर जब टीम हार रही होती है तो सारी बातें जो है आपके ऊपर आती हैं। और एशिया कप से लेकर अभी तक आपकी 5 से 6 मैचेस में परफॉर्मेंस भी ऐसी नहीं है कि आप चलो एक बंदा ये कहेगी कि बैटिंग अच्छी है, कप्तानी में लैग कर रहा है। लेकिन अब तो जो लोग हैं, जो शायकीन, जो क्रिकेट देखने वाले हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि बाबर कप्तानी तो बुरी कर ही रहा है, साथ में उसकी बैटिंग की मुतासिर हो रही है। तो मेरे ख्याल में देखें, अभी हम बात कर रहे थे विराट कोहली की, तो विराट कोहली से जब रन्स नहीं हो रहे थे, जब वो उनकी टीम हार रही थी या उससे मसले मसाइल थे, तो वो कप्तानी से बिल्कुल अलग हो गया और उसने कप्तानी छोड़ दी और फिर वो नए सिरे से अपने आप को लाया। 3 साल तक वो सेंचुरी नहीं कर सका, लेकिन उसने किया और आज देखें फिर दोबारा टॉप पर है वो। तो ये चीजें बाबर आजम को सोचनी चाहिए। अगर उसने अपने आप को नंबर 1 रखना है, बैटिंग में आगे जाना है, तो फिर उसको कप्तानी को जो है वो खैरबाद कहना होगा, क्योंकि कप्तानी कौन करेगा जो है वो बदी भाई, कप्तानी कौन करेगा? बड़े बड़े कप्तान में बताऊं ना, वो कप्तान अगर महेंद्र सिंह धोनी जैसा कप्तान हो तो वो तो अलग ही बात है। फिर जो आपके साबिक कप्तान गुजरे हैं पाकिस्तान के, उनकी कप्तानी की सर प्रेजेंट में कौन करेगा? बदी भाई आपके पास दो कौन कप्तान है? एक तो आप रिजवान की बात कर रहे हैं, दूसरा आप शाहीन की बात कर रहे हैं। नहीं भाई, वनडे की कैप्टनसी अभी बहुत दूर है, अभी इतनी जल्दी आप ना कहेंगे। रिजवान को कप्तान आपने बना दिया, शाहीन को आपने कप्तान बना दिया, मसला कप्तानी का नहीं है। कप्तान को ये आप ये करें ना कि कप्तान होगा तो टीम वो होगी। आप जो पाकिस्तान टीम के लिए लड़के खेल रहे हैं वो परफॉर्म करें, जो लड़का परफॉर्म करे वो टीम में हो, जो परफॉर्म ना करे वो टीम में ना हो। दोस्ती यारी को जब तक आप अलग नहीं करेंगे, मनपसंद लोगों की खिलाड़ियों को आगे नहीं लाएंगे, तो फिर आपकी टीम अच्छा करेगी। ये हर जगह होता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, ये बताएं बदी भाई, चले आप कह रहे हैं ना बटलर की दोस्ती यारी वाले चक्कर में पूरी इंग्लैंड का बेड़ा गर्क हो रहा है क्या? देखिए इंग्लैंड की बात है, जब टीम बुरा खेलती है वो खुद मान भी लेते हैं। उन्होंने उस दिन कहा कि जब बैटिंग उनसे नहीं हुई तो उन्होंने कहा तो हमें तो पता ही नहीं चल रहा था। पहली बाउंड्री आई है बदी भाई, पहली बाउंड्री पहले ओवर में, चले एक चौका एक सिंगल, 5 रन लगे। हाँ जी बदी भाई, सॉरी बात पूरी कीजिएगा। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था कि देखिए इंग्लैंड, आप बात कर रहे हैं इंग्लैंड की टीम दफाई चैंपियन है, हारी है, लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई हम बहुत बुरा खेल रहे हैं। और उन्होंने उस दिन कहा कि जिस दिन मैच उनका था साउथ अफ्रीका से, वो मान रहे हैं कि हमने जो टॉस जीतकर उनको बैटिंग दी वो एक गलत फैसला था और इसकी वजह से भी हमें नुकसान हुआ। दूसरा वो गर्मी की, आपको मालूम है इंग्लैंड में इतनी होती नहीं है, जो 37-38 की गर्मी में बर्दाश्त नहीं कर पाए। आप देख रहे होंगे कि उनके जो खिलाड़ी थे बड़े जो है ना अजीब थकावट का भी शिकार थे, कुछ उनके खिलाड़ी इतने फिट भी नजर नहीं आ रहे। तो मेरे ख्याल में ये वही टीम है जो चैंपियन बनी थी, लेकिन वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया को देख रहे हैं ना, पहले मैच जो 2 मैच आ रही, सब कहने लगे कि ऑस्ट्रेलिया बहुत वीक है, जब उसने अपने आप को उठाया तो ऊपर आ गए। अब उनका ट्रेविस हेड भी जो है उनके साथ आ गया, तो ये टीमें आगे अब बढ़ रही हैं। तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि आज का मैच हम जीत गए, जीत जाए अल्लाह करे, अच्छी बात है। लेकिन बांग्लादेश के साथ मैच, चौथा मैच आपका होगा, फिर 2 मैच में आपको बार बार क्यों कह रहा हूँ कि हमारा रन रेट सही नहीं है भाई। रन रेट जब तक आप ऊपर नहीं लेके आएंगे, 5 मैचों में आप 4 नंबर पे नहीं आ सकते। क्या कहते हैं जी इरफान भाई? देखिए कप्तानी का बहुत बड़ा इशू है, लेकिन जितने भी प्लेयर्स हैं ये बड़े प्लेयर्स हैं। जब पाकिस्तान के अंदर खेलते हैं, इंग्लैंड का क्या कहते हैं? पहले जरा इंग्लैंड का ना, आप लोग सारे पाकिस्तान पे तो बहुत बोल रहे हैं। इंग्लैंड ये बात बड़ी ज़रूरी है, वो इसलिए कि ये अपने अपने रीजन के कप्तान भी हैं। ठीक है, ये एक प्रोसेस से होके गुजरे हुए हैं और हर बंदे को अपने रोल का पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है। कहने को तो ये एक स्पोर्ट्स है, लेकिन जब आप खेल रहे हैं, मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं और वहाँ पे मैचेस हो रहे हैं, तो फिर ये खेल नहीं है। फिर आप उस तरह से आप जो आपका दिल कर रहा है वो आप नहीं कर सकते। आपको जो सिचुएशन चाह रही है, डिमांड कर रही है, आपको उसके अकॉर्डिंगली खेलना है। और फिर अपनी नाकामी आप बाबर के ऊपर नहीं डाल सकते। बाबर का रोल ये है कि आप गलत प्लेस कर दी फील्डिंग, या जिसका ओवर बनता था उसको नहीं दिया, इस हद तक तो ठीक है। अब बाबर आउट होकर बाहर बैठा हुआ और अंदर जो प्लेयर जो खेल रहे हैं वो सही नहीं खेल रहे, तो वो बाबर की वजह से नहीं खेल रहे, ये बात नहीं है मेरा ख्याल। बिल्कुल सही बात है। हाँ जनाब, बोले 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 खुद के बोले। देखें, जो आपने कहा ना, अगर बाबर के ऊपर कप्तानी का प्रेशर है तो उसको खुद रियलाइज़ कर लेना चाहिए, उसको खुद अपनी प्रायोरिटी को फिक्स करना पड़ेगा
कि मैं एज अ बैटर अच्छा खेल सकता हूँ या एज अ कैप्टन बैटर अच्छा खेल सकता हूँ। अगर प्रेशर है तो छोड़ दे, कप्तानी हो सकती है, रिजवान से हो सकती है, शाहीन शाह अफरीदी से हो सकती है। और PSL ने हमें ये साबित करके दिया कि शाहीन इज़ एन एग्रेसिव कैप्टन, रिजवान इज़ एन एग्रेसिव कैप्टन एज़ कम्पेयर टू बाबर आजम। वो पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है और बेहतर हो जाएगा। अगर बाबर आजम अपनी बैटिंग इंप्रूव करे पाकिस्तान के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक आपने इंग्लैंड की बात की, मैं ये समझता हूँ कि इंग्लैंड के ऊपर बैड पैच आया हुआ है और बैड पैच इकट्ठा ही आ गया है सारी टीम के ऊपर और वो किसी एक मैच में वो भी क्लिक करके निकल जाएंगे। पता क्या हो रही है, सारे सुपरस्टार्स हैं, बड़े नाम हैं, अब वो सुपरस्टार्स को एडजस्ट कहाँ करना है, बटलर को ये प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा, मुझे उनकी टीम सिलेक्शन से बहुत एतराज है भाई। मोइन अली को बाहर बिठाने का कोई तुक नहीं। देखें अरसलान जो उन्होंने आखिरी खेल के आए ना सीरीज अपने मुल्क से, रात को भी मैंने ये बात कही थी, मेरा ख्याल है उससे उसको वो नहीं भूल रहे ना, वो उनको एकदम शिफ्ट करना पड़ेगा। देखें वो फास्ट सीमिंग ट्रैक से निकल के एकदम स्लो एंड लो ट्रैक पर आ गए। बड़े खुश वहां पर वो बॉलर्स लेकर आए ना, हाफ फिट बेन स्टोक्स को खिलाया, ओवर आप उससे करा नहीं पा रहे तो किस काम का बेन स्टोक्स तो वहां पर इंग्लैंड में भी बॉलिंग नहीं कर रहा था, वो तो बॉलर है ही नहीं। मैं कह रहा हूं किस वो काम तो सिर्फ बैट्समैन, एज अ बैट्समैन अब वो खेलता है। ऑलराउंडर बेन स्टोक्स एज एन ऑलराउंडर खत्म हो चुका हुआ है, आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लें। बेन स्टोक्स बॉलिंग नहीं करता, टेस्ट मैच में भी, एशेज में भी उसने बॉलिंग नहीं की, वो उसने अगेंस्ट न्यूजीलैंड की सीरीज़ में भी बॉलिंग नहीं की, सिर्फ वो बैटिंग करता है और बैटिंग में 170 रन बनाकर वो यहाँ पर आया था। इसलिए कि कोई एक प्लेयर होता है जो टीम को पूरी लिफ्ट कर लेता है, वो बेन स्टोक है। अगर ऊपर मलान खेले, नीचे बेन स्टोक बैटिंग अच्छी करे तो वापस इंग्लैंड आ सकती है, रिकवर कर सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है बहुत लेट हो गया। एक तो उनका रन रेट, आखिरी मैच के रन रेट ने उनको बिल्कुल ही तहस नहस करके मैचेस हैं ना भाई जिन टीमों से, लेकिन जो वो देखिएगा वहां भी मुश्किल आते हैं। इंडिया से खेलना है ना, लग पता जाएगा। वो तो कल जिस तरह लड़े हैं वो आपस में न्यूजीलैंड और इंडिया, वो अलग एक मैच लग रहा था यार। वो लग रहा था कि कोई दो बड़ी टीम्स आपस में लड़ रही हैं। पूरे टूर्नामेंट में इंडिया को 48वें 49वें ओवर में जाना पड़ा इस टीम के साथ, और सिर्फ 10 रन अगर और होते तो मेरा तो ख्याल है इंडिया को बहुत मुश्किल हो जाती। अच्छा, पाकिस्तान के कप्तानों में इफ्तिखार को भी आप कंसिडर करें, ही कैन बी ए गुड चॉइस। वो मिडिल ऑर्डर में आता है, अच्छा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। 1-2 साल आप उन्हें खिलाएं, देखें, टेस्ट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है रिजवान और बेटर ऑप्शन रिजवान हो सकता है अगर कोई होता, लेकिन ये अभी तो लॉन्ग टर्म कैप्टन है, तो वर्ल्ड कप है, अभी इस पे चले बात नहीं करते, इसी मैच पे करते हैं। आज क्या एक्सपेक्ट है पाकिस्तान क्या स्कोर करेगा, किस हद तक करे? क्योंकि देखें आपको स्पिनर के अगेंस्ट खेलना है सारा मैच, इस पे 40 ओवर तो आप स्पिनर को खेल रहे हैं। आप एक आधा ओवर खेल लेंगे नवीन को, नवीन भी स्पिनर ही है, बस जरा फुल फास्ट ऑफ स्पिनर है, लेकिन आप 40 ओवर तो आपको मेजर स्पिनर्स को फेस नहीं। हमने अभी देखा है कि बॉल आ नहीं रही बैट के ऊपर और हमारे बैट्समैन जा रहे हैं बॉल तक, तो उन्हें अंडरस्टैंड करना होगा, थोड़ा पिच को रीड करके खेलें। मेरा ख्याल है कि 280-90 के बीच में या 300 के करीब भी ले जाए तो अफगानिस्तान के लिए मुश्किल हो सकता है चेज करना। बॉलर अच्छे हैं हमारे, फास्ट बॉलर अगर ऊपर से 280 प्लस अफगानिस्तान के लिए है, मुश्किल हो सकता है। लेकिन उनका जो वो गुरबाज है, वो असल में डिपेंडेंसी उनकी है ना इरफान भाई, कि वो गुरबाज से बाहर निकल नहीं रहे हैं। तो अगर वो नहीं निकलेंगे तो यही हाल होगा उनका। देखिए हमारे जो बॉलर्स हैं वो आप उनको इग्नाइट करें तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, यानी जोर बहुत लगाते हैं। दिमाग का इस्तेमाल करें या ना करें, जैसे हमारे जो रऊफ हैं, बस उनको यूं लगता है कि वो बस विकेट के बीच में से बॉल गुजारनी है। आप कभी टेनिस मैच आप देखें तो एक टेनिस जो बॉलर है, मैं करता रहा, तो यही एक ख्वाहिश रही है इंसान की कि बस बीच में से गुजारे, बॉल और पैड के बीच में से गुजारे। तो क्रिकेट तो एक पूरी साइंस है। आपके पास बहुत लंबा टाइम है, 10 ओवर्स करने हैं, आपको 3-4 स्पेल्स में बॉलिंग मिल सकती है। उस वक्त सिचुएशन के अभी इंटरवल्स में सोचना होता है, छोटे-छोटे गोल्स होते हैं वनडे के, वनडे बहुत बड़ी गेम है। उन्होंने इनको ठंडा किया है, इन्होंने इनको हक वक किया, हाथ मिलाए। शुरू में जो विजुअल्स हमने देखे हैं वो नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है सिचुएशन, खास करके जिनकी एग्रेसिव अप्रोच होती है। शाहीन शाह की किया है। हाँ जी काशिफ भाई, 270-75 ये बहुत क्यों आप ऐसे कह रहे हैं? इससे ज्यादा मैं समझता हूँ 90। देखें वो फिर गलत हो जाएगा, फिर हम फंस जाएंगे। मेरा ख्याल है 270-75 का टारगेट लेकर चलें, सुकून से खेलें। हम फंस जाएंगे, हम ये सोचते हैं आराम से खेलें। नहीं, हम जब 350 के लिए उल्टी सीधी शॉटें मारेंगे ना तो फिर ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि हमारी बैटिंग जो है ना वो सिर्फ इफ्तिखार तक है। शादाब, हारिस, शाहीन शाह अफरीदी, हमारी टेल लंबी हो गई है अब, क्योंकि वो नहीं है। शादाब को एज अ बैट्समैन, उसामा मीर एज अ बैट्समैन नहीं। इंक्लूजन शादाब की इफेक्टिव है आज के मैच में, जैसे मेरा ख्याल है जिस तरह की विकेट है शादाब के लिए कमबैक करने का बड़ा ज़बरदस्त मौका है, और शादाब जो है आज बॉलिंग अच्छी कराएगा। सिर्फ उसने एक काम करना है, थोड़ा ज़रा पेस हल्की करने के बाद गेंद को थोड़ा आगे रखना शुरू कर दे शादाब, मजा तो आप देखेंगे। क्या बात है,
अब्दुल्ला शफीक के शॉट का मज़ा आया होगा, एक और बाउंड्री आई है। स्कोर ना मुझे ये लगता है कि शुरू में ओपनर्स जितना ज्यादा स्कोर बनाएंगे उतना बड़ा प्रेशर बन जाएगा। डेफिनेटली पावर प्ले अगर आपने अच्छा यूटिलाइज कर लिया और जिस तरह ये खेल रहे हैं 50-60 रन भी अगर इन्होंने बना लिए पहले 10 ओवर में, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तीसरा ओवर 13 नॉट बैड, अच्छा है, ठीक है, अभी तो तीसरा ओवर एंड नहीं हुआ है और 13 नॉट बैड है जी। चले नवीन उल हक की एक और बॉल और दो अगर अच्छी पार्टनरशिप्स लग जाए ना तो मेरा ख्याल है फिर इफ्तिखार जो है वो टेबल टर्न कर सकते हैं, 300 से ऊपर भी जा सकता है स्कोर आपका। ये लेकिन इफ्तिखार को ये समझ ही नहीं आती है कि मुझे रुकना है कि जाना है। वो पहले खुद अपने आप से तो पूछे कि मुझे करना क्या है। वो कभी अब अच्छा खासा खेल रहा है, छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, बैकफुट पे जाके ज़ेम्पा को आखिरी बॉलें थी, नहीं वो बहुत पकड़ नहीं सका, बहुत अनलकी रहा है वो। अरे तो बैकफुट पे गया ही क्यों यार? नहीं बैकफुट नहीं था फ्रंट फुट पे ही, लेकिन गुगली थी ना। क्या फ्रंट फुट था, उसको समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। हाँ, तो अच्छा बदी भाई क्या कहते हैं जी, क्या स्कोर सेफ स्कोर हो सकता है इस पिच के लिए? मैंने आपको शुरू में कहा था कि 270-75 रन पाकिस्तान को बनाने होंगे अगर उन्होंने मैच जीतना है और फिर अच्छी बॉलिंग करनी है तो पाकिस्तान मैच बचा सकता है। अगर 240, 45 या 50 हुए तो जो अफगानिस्तान की बैटिंग में इतना वो है कि वो चेस कर सकते हैं। और दूसरा, अगर अभी तक तो हमें ये पता नहीं चल रहा कि शाम के टाइम में और रात के टाइम में थोड़ा ओस पड़ गई तो इससे पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, पाकिस्तानी बॉलर को, और फिर ज्यादा आसान हो जाएगा अफगानिस्तान के लिए। आप जब 270-80 के लिए जाएंगे तो फिर आप जब आप फिर आपसे 300 भी हो सकते हैं, 320 भी हो सकते हैं, 325 भी हो सकते हैं, लेकिन पहला टारगेट आपको 275 का रखना होगा कि इतना हमने जाना है अगर हमने जीतना है। दूसरा, शादाब की आप बात करें, देखो शादाब को कप्तान लाया इसी वजह से कि इस मैच में स्पिनिंग अटैक है, अगर वो 2 आउट कर देते हैं, 3 आउट कर देते हैं तो मुझे उसको आगे खिलाने का भी मौका मिल जाएगा, अगले बड़े मैचेस में मेरे काम आएगा। तो यही है कि एक मैच के बाद शादाब को वापस लें तो मैं तो आपको वो तो बुखार है ना, नवाज को बुखार है। बुखार को आना होता है, ये बुखार जो होते हैं ना, पहले आपने कहा था 6 लड़कों को वायरल है, 6 को बुखार हो गया, मेरी समझ नहीं आई वो कौन सा बुखार था जो 24 घंटे के अंदर उतर गया और फिर दोबारा खिलाड़ी खेलने भी लग गए। नहीं, एक को रहा, एक को फखर को रहा, बदी भाई फखर को रहा। चले, बहुत शुक्रिया बदियुज्जमान साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इरफान सदोदई हमारे साथ मौजूद थे, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारा रेगुलर पैनल काशिफ शबीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। दुआ गो हैं कि जब हम 5 बजे वाली ट्रांसमिशन करें आकर और पहली इनिंग एंड हो तो पाकिस्तान ने कोई 290 प्लस स्कोर किया हो तो हम भी खुशी खुशी आके बैठे और कहें लो भाई ये पाकिस्तान आज ज़रा सेफ जोन में चला गया। चलिए जी, बहुत शुक्रिया सर आप तमाम हज़रात का। 5 बजे होती है आपसे मुलाकात।